दोस्तों ये आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। सामने से लड़की साला बोल रही है, हुतिया बोल रही है, और भी जाने क्या क्या बोला होगा, म्यूट कर दिया, सुनाई नहीं दिया। और वो उधर से उसे हंसना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हंसना। क्या मजबूरी है उसकी? क्या वो उसका मुंह नहीं तोड़ सकता? उसके दांत बाहर नहीं निकाल सकता एक ही थप्पड़ में? लेकिन ऐसा कानून है हमारे भारत का। उस शो का भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा कानून, कि वो उधर से गालियां दे रही है, वो उधर से गंदी तरीके से एंग्री पने पे उतर आई है। उसे पता है कि सामने वाला मेरा कुछ नहीं कर सकता। वो घंटा वर्ड यूज करे, हुतिया वर्ड यूज करे, साला तो उसके जुबान पे है। लेकिन अविनाश हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सामने पहली बात लड़की है और उसके पास बहुत सारे कार्ड हैं। वो उससे अकेला लड़ ही रहा था। उससे क्या, पूरे घर वालों से अकेला लड़ रहा था। पहले पूरा ये सेट किया गया है मामला, पूरा बेस बिछाया है। कशिश ने और करण ने और रजत ने पूरा पहले ग्राउंड तैयार किया है, धीरे धीरे करके ये पूरी सिचुएशन बिल्डिंग बनाई है इस पूरे सिनेरियो की। ये शुरुआत रजत से हुई थी, जब रजत ने करण को बोला था कि अविनाश एंगल बनाना चाहता है। उसके कान में पड़ी करण के, वो जाता है कशिश के पास कि मेरे कानों में ऐसा ऐसा आया है। ऐसा ही था क्या? मैं तेरे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। वो भी उधर से बोलती है कि हाँ कुछ ऐसा 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 था। ठीक है, तो उसको समझ आ जाता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, कि करण आके पूछ रहा है, मतलब मैं इस पे मुद्दा बना सकती हूँ। फिर ये यहाँ से उठती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है? करण और रजत के पास, जहाँ पे वो सोफे पे बैठे हैं, कि मुझे चलो ज़रा मेरा साथ दो, क्लियर करना है। तो सभी लोग होते हैं वहाँ पे, इंटायर पूरा घर। फिर जाके वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि किसी, हर घर वाले में से चाहे किसी का भी एक का मुद्दा हो, वो सबका मुद्दा कैसे बन जाता है? सिर्फ स्पेशली विपिन अविनाश के खिलाफ। अगर कोई घरवाला, एक ही घरवाला विपिन के खिलाफ कुछ बोल रहा है या अविनाश के खिलाफ कुछ बोल रहा है, तो वो पूरे घर का मुद्दा बन जाता है। उसमें सब आ जाते हैं अपने अपने हिस्से की मिठाई खाने के लिए। शिल्पा को भी ओपिनियन सूझेगा, चुम को भी ओपिनियन सूझा कि वो हेल्दी, वो फ्लर्टिंग नहीं कर सकता है, जब उसका वो गर्लफ्रेंड है तो उसके साथ फ्लर्टिंग नहीं कर सकता है। और खुद ने, इसने उसके कपड़े उतारे हैं। ऐसे तो ये भी उसको बोल सकता है कि ये मेरे कपड़े वगैरह ये क्यों टच कर रही है यहाँ पे। वो तो मैं बताऊंगा ही कि इसने कहाँ से शुरुआत करी। इसने स्नैक कहा पहले तो उसको, स्नैक नहीं स्नैक्स खाने वाला। फ्लर्टिंग ये दोनों ने स्टार्ट करी। अविनाश का कोई भी इंटरेस्ट शुरू में नहीं था, लेकिन उस पर बाद में जाएंगे, पहले इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे वो अच्छे से मुस्कुरा के जवाब दे रहा है अविनाश, क्योंकि उसे पता है कि ये एंग्री हो रही है, मैं भी एंग्री हो गया, तो फिर मुझे ही गलत ठहरा दिया जाएगा। लड़का है ना। अभी जब तक वो इसे साला और हुतिया बोल रही है, सब घर वाले ए न आराम से, ला भाई ये रोटी तोड़, ये पराठा खाऊं, ये मैं ला शक्कर खाऊं, ये मैं घी खाऊं, ये मैं दही खाऊं। सब आराम से वहाँ बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, जब तक ये लड़की उसे गालियाँ दे रही है। लेकिन सोचिए कि अगर उसने एक वर्ड भी ऐसा बोल दिया या एंग्री तरीके से इसके ऊपर आगे बढ़ा, जैसे वो इसके पीछे पीछे भाग रही थी और वो इसके ऊपर आके चढ़ने को तैयार थी, किसी, कोई आया बचाने के लिए, कोई उठा, किसी ने रिएक्शन दिया? किसी ने नहीं दिया। और यही काम अगर अविनाश करता, इसकी तरफ दो कदम भी बढ़ता, तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाना था, बहुत ही बड़ा। ऐसा भी हो सकता था कि आज के आज ही इसको इविक्ट कर दिया जाता। सब लड़कियां वहाँ पे बयान दे देती कि सर हम तो बड़े स्केर्ड हैं, हमें तो अविनाश से जी बड़ा डर लग रहा है, ये कब पता ना क्या कर दे। ये हो सकता था आज। लेकिन वो अपने आप को काम डाउन रखे हुए है भाई, बहुत चिल आदमी है। मैं जैसा होता भाई, मैं तो पता नहीं क्या करता। सो गया तेल लेने, घंटा ऐसी तैसी में जाए ऐसा सो। फिर एक लड़की तुम्हें गाली दे रही है तो दांत निकाल के उसके हाथ में रखने वाली हिम्मत होनी चाहिए। इविक्ट हो जाओगे ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। ये तो नहीं है कि तुम्हें शो को 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। 2 करोड़ कब देने पड़ते हैं? कि जब अपनी इच्छा से तुम लोग, कोई भी अपनी इच्छा से कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना ये शो, तो उस हिसाब से पेनल्टी पड़ती है। तुम उसके थप्पड़ मार दो, दांत निकाल के उसके हाथ में रख दो, और फिर तुम्हें वो एविक्ट कर देगा, कोई भी कर देगा, पूरा घर कर देगा। तो तुम अपनी इच्छा से तो नहीं जा रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, साला नहीं चाहिए ऐसी ट्रॉफी। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से हो सकता है कि मैं इस वक्त भावुक हूँ, इमोशनल हूँ अविनाश को लेकर के। लेकिन ये कितना गलत हुआ है, लेकिन घर वालों को इसमें कोई गलती नहीं लग रही है।
या इसमें कशिश की कोई गलती नहीं लग रही है घर वालों को। पीठ पीछे भी कशिश का ही सपोर्ट किया जा रहा है। श्रुतिका, करण, ये सभी लोग उसी के ही सपोर्ट में उतर आए हैं कशिश के। कि अरे ऐसा क्यों बोला, कि हम एक एंगल बनाते हैं। भाई वो स्माइल थी उसके चेहरे पे, वो फ्लर्ट कर रहा था, वो उसकी गोदी में क्यों थी फिर? इतना ही अगर उसे अपनी इज्जत प्यारी है तो। मतलब लड़का कुछ एक लाइन बोल दे तो तुम किसी भी लाइन को पकड़ के बुरा मान लो और विक्टिम कार्ड प्ले कर दो। पहली बात तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जब तुझे बुरा लगा था तो वहीं पे क्यों नहीं बुरा लगा? 2-4 दिन के बाद, और वो भी नॉमिनेट होने के बाद बुरा क्यों लगा? और ये सवाल मुझे नहीं लगता कि वीकेंड के बार पे भी पूछा जाएगा। मुद्दा मतलब देखो, अविनाश के खिलाफ, विपिन के खिलाफ कोई भी गाली दे सकता है हैंड फ्री होके। कोई भी उनको उनके ऊपर फिजिकल हो सकता है हैंड फ्री होके, कोई सवाल नहीं पूछा जाता। आज तक नहीं पूछा गया। रजत इतनी बार चढ़ा है इन दोनों के ऊपर, आपने एक भी बार देखा कि रजत को डांटा गया हो कि तू अविनाश के ऊपर क्यों चढ़ा? गालियां इतनी मिल चुकी हैं, पूरे सीजन में इन लोगों को गालियां मिली हैं। किसी ने भी, सलमान खान हो चाहे कोई भी खान हो, किसी ने सवाल किया कि भैया गालियां क्यों दे रहे हो? ये फैमिली शो है। लड़की गालियां दे रही है, और जबकि खुद ये फ्लर्ट होने के लिए, अपने आप को छिड़वाने के लिए उसके साथ पूल में उतरी है। इसने ज़बरदस्ती तो नहीं की ना पूल में उतरने के लिए, कि मतलब खींच लिया हो हाथ उसका, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो वो वाली बात हो गई, जैसे होता है कि कोई लड़की और लड़का ओयो में मिल जाते हैं, रूम में पकड़े जाएं, और फिर वो लड़की क्या बोल रही है कि इसने मुझे छेड़ा रूम के अंदर, ओयो के रूम में इसने मुझे छेड़ा, इस लड़के ने। ये वही वाली बात है कि तुम पूल वाले रूम में हो और वहाँ पे तुम्हारी कोई भी प्राइवेट बातचीत चल रही है, भाई वहाँ पे तुम्हें झेलो फिर ना। पहली बात तो इसने वहाँ पे झेल लिया था, कोई मुद्दा नहीं बना। बात यह है कि इधर से जब थोड़ा सा पंप अप हुई हैं बातें, तो इसने सोचा कि इस बात का तो मैं मुद्दा बना सकती हूँ। मुद्दा ये ना भी बनाती, क्योंकि एक बार इसकी ईगो हर्ट हो चुकी है और इसको एक क्लियरली साइन मिल चुके हैं कि मैं इसके मतलब ये मेरे किसी भी काम नहीं आ सकता, मेरा एंगल इससे बन ही नहीं सकता, क्योंकि ईसा है इसकी लाइफ में। वो जो कॉफ़ी वाला जो हुआ था टास्क, कैफ़े वाला, तो कैफ़े वाले में इसने कोई भी अधिकार नहीं दिया था। अविनाश ने कशिश को कोई अधिकार नहीं दिया था, तो वहाँ से इसकी ईगो हर्ट है। ये मन में पाल के बैठी है इसके लिए नफ़रत। तो सोच रही थी कैसे निकले कहाँ पे इसे गिराऊं। ये मिल गया मौका, और ये शुरुआत रजत से हुई थी। रजत ने इसको हवा लगाई है, फिर हवा लगते लगते जो टेलीफोन का काम किया है, तिल्ली का जो हमेशा काम रहता है, वो है करण। उसने उसकी बात कशिश तक पहुंचाई, और कशिश ने पूरे घर को इकट्ठा किया, पहले माहौल बनाया, और वो सवाल 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 करने लगी। उस वक्त इन लोगों को शर्म नहीं आई कि जब वो वर्कआउट करता है तो ये लोग अपनी आंखें सेकते हैं। और ऐसे मान लीजिए कि लड़कियां वर्कआउट करें और लड़के आंखें सेकें, और उनके एक एक, लड़की के एक एक बॉडी पार्ट के बारे में डिटेल में बात करें, तब कैमरे पे कैसा लगेगा? हम ही लोग यहाँ पे बैठ के, कुछ यूट्यूबर कह रहे होंगे छी कितना गंदा लड़का है, लड़की के बॉडी पार्ट्स को देख रहा है। लेकिन दोस्तों, ये वो मौका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस वक्त यूट्यूब पे कोई भी यूट्यूबर कशिश को यहाँ गलत नहीं बोल रहा है, कशिश को सही ठहरा रहा है इस केस में, तो दोस्तों मेरी यकीन करना मेरा, कि उससे गंदा और घटिया आदमी कोई नहीं है यूट्यूब पे। ऐसा कोई अगर आपको मिलता है रिव्यूवर जो रिव्यू करता है और इस केस में पूरे कशिश को गलत नहीं ठहरा रहा, वो कह रहा है कि कशिश यहाँ पे बिल्कुल ठीक थी, उसको राइट्स है, ये है वो है फलाना ढिमकाना, वो मतलब पूरे मैनिपुलेट करके कशिश को यहाँ सही बता रहा है, तो सोच लो दोस्तों कि आप गलत जगह वीडियो देखते हैं। कशिश यहाँ से कहीं तक भी सही नहीं है। उसे बुरा लगा था अगर इस लाइन का, तो ये उसी वक्त बोलती जब उसकी बाहों में थी पूल के अंदर। ये खुद वहाँ पे इंजॉय कर रही थी, ये खुद चाहती थी कि ये मुझे छेड़े। पहले तो इसने खूब मज़े लिए उसकी बॉडी के, इतने इतने गंदे तरीके से इसने आहें भरी हैं कि जब ये ऐसे करता है वैसे करता है तो इससे मेरी नज़रें ही नहीं हटती हैं। खूब देखा है वो हमने सिनेमा, वो वीकेंड के वार पे भी डिस्कशन हुआ है
कई बार तो चुम्ब ने पकड़ा है कि तू इसको इतना डिटेल में क्यों देखती है। एक बार बोला था राशन टास्क के दौरान कि तुम्हारी शेविंग बड़ी हो गई है, तो ये डिटेल में देखती है अविनाश के चेहरे को। लेकिन अविनाश ने तो कुछ नहीं कहा, अविनाश ने तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बात यह है ना कि लड़कों का केस मजबूत नहीं होता है इन मामलों में। लड़की चाहे लड़कों के कुछ भी बोल के चली जाए बॉडी पार्ट्स के बारे में, लड़के का केस कभी स्ट्रांग बन ही नहीं सकता। आज आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी लड़के ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई हो कि मुझे लड़की ने छेड़ा है। क्योंकि अगर वो गया स्टेशन, पुलिस स्टेशन के साहब मुझे लड़कियों ने छेड़ा है, रिपोर्ट लिखिए, तो उसको उधर हंसी बनाएंगे, चार बातें सुनाएंगे, और हो सकता है एक आधा जूता जाता मार के उसे भगा दिया जाए पुलिस स्टेशन से। ये हाल है लड़कों के केस का। लेकिन अगर लड़की पहुंच जाए पुलिस स्टेशन के, साहब मेरे साथ बदतमीजी हुई है, ये लड़का है, कैसे एक्शन होगा? तुरंत के तुरंत चार पुलिस वाले गाड़ी में बैठेंगे, चलो कौन है कहाँ है बताओ, अभी कार्रवाई होगी, और उसको विद इन हाफ एन आवर में उसको उठा लिया जाएगा लड़के को। तो जब तक ये छेड़ रही थी अविनाश को, आप भी जान रहे हैं कि ये ही छेड़ रही थी, उसका शुरू में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। भाई तू बुरा भला बोल के आई है, जब इंटरव्यू इसने दिया है जाने से पहले, तो ये खुद बुरा भला बोली है अविनाश को, विपिन को, एंडीशा को। लेकिन अंदर आके इसके जब इसने बॉडी वॉडी देखी है, तो ये खुद शिल्पा के साथ मज़े लेने लगी उसकी बॉडी के। और ऐसी लड़की कैरेक्टर सिखा रही है, ऐसी लड़की कैरेक्टर सिखा रही है। फिर से बोलूँगा, जो भी इस मामले में कशिश को सही ठहरा रहा होगा, वो बहुत बड़ा घटिया आदमी, उसका कोई भी ज़मीर जिंदा नहीं होगा। एकदम मैं बोलता हूँ कि बहुत घटिया तरीके का आदमी होगा वो यूट्यूब पे। मेरा गुस्सा था नॉमिनेशन पे, जो नॉमिनेशन चल रहे थे, लगभग दोस्तों 18 से 20 बार बिग बॉस ने करण का नाम लिया है कि करण 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 करण। ऐसे ही दे दो ना ट्रॉफी, क्यों इतना चापलूसी करने की ज़रूरत पड़ रही है? ये जो नॉमिनेशन हुआ, ये कोई अच्छा चलिए पहले वो वाला केस निपटा लेते हैं, ये इस पे नॉमिनेशन पे भी आएंगे। तो यहाँ पे जो कुर्सियाँ वगैरह टूटती दिखाई दे रही हैं, और जो अविनाश टूटा है, वो कहाँ पे टूटा है? वो उससे लड़ रहा है, अकेले लड़ रहा है, कोई इसके सपोर्ट में नहीं है, ना ही ईशा ना ही विपिन। लेकिन जब अपने ही लोग शक करने लग जाएं, जब ईशा ने सवाल खड़े किए, हो सकता है विभिन्न ने भी किए हों लेकिन वो तो दिखा नहीं है अभी तक, लेकिन ईशा ने ये बोला है कि तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म, तू देख ले कि तुझे क्या करना है, ऐसा कुछ कुछ बोला है उसने, जो प्रोमो में दिख रहा है। और उसके बाद वो अपने आपे से बाहर हो गया। तो वो अकेला एक तो लड़ रहा है पूरे घर से, तो वहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए था, वो तो छोड़ दो, उल्टा तुम अपने ही आदमी पे शक कर रहे हो, जबकि क्लियर है तुम्हारे सामने भी कि वो खुद फ्लर्ट करती थी इससे, खुद वो अट्रैक्ट होती थी इससे। कैफ़े वाले जो टास्क हुआ था उसमें भी ये जाके उसके कदमों में गिर गई थी, और इसने क्या डायलॉग वाला मारा था, बिल्कुल चीप डायलॉग था वो, कि ओह मैं तुम्हारे प्यार में गिर गई। ये इसका चीप डायलॉग था। तो वो यही तो करने आई थी, यही यही कारण था उसको बुलाने का, ये काम कर दिया उसने। भाई सीधी सी बात है, तुम पहली बात मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं गंदा नहीं बोलना चाहता क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, मैं बहुत गंदा बोल सकता हूँ इस लड़की को, लेकिन ठीक है अच्छे शब्दों में इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए इसको बुलाया गया था, जो मेन पर्पस था बुलाने का वो पूरा हो चुका बिग बॉस का। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि इसको अपने कैरेक्टर की नहीं पड़ी है, इसका गंदा कैरेक्टर है, गलत कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर है, तो इसको इसी कैरेक्टर को बड़ा करना है। जो इसकी ऑडियंस है वो इसी कैरेक्टर को पसंद करती है, 1 मिलियन इसके फॉलोअर हैं। अब ये कैरेक्टर देखेंगे इसका तो हो सकता है कि 1.5 मिलियन हो जाए। ये इसी कैरेक्टर को जीती है। अभी तक इसके जो फॉलोअर थे वो बड़े कंफ्यूज थे कि यार हम जिस कशिश को जानते हैं वो तो न्याय, और वो तो ऐसी अच्छी बातें, न्याय वाली बातें, जिम्मेदारी वाली बातें ये तो करती ही नहीं है, ये कौन सी कशिश पहुंच गई है? आज उन्हें गर्व महसूस हुआ होगा कि हाँ हमने जिसको फॉलो किया है ये वो कशिश है।
जो लड़कों के ऊपर गंद उछाल उछाल के यहाँ तक पहुँची है। अभी समझ में आ रहा है कि जो दिग्विजय इसको मुंह नहीं लगा रहा था, वो जानता था इसकी असलियत, कि ये कब पलटी मार दे। कितना रोई थी ये दिग्विजय के लिए, दिग्विजय से बात करने के लिए बहुत पागल हुई जा रही थी, पगला रही थी। लेकिन फिर भी दिग्विजय ने इतना कंट्रोल किया, हालांकि खूबसूरत है ये, लेकिन अब गंद देखो ना इसके अंदर कितना भरा हुआ है। तो मैं हैरान था कि दिग्विजय यार इतना कंट्रोल कैसे कर रहा है। लेकिन अभी समझ आ रहा है कि उसने अच्छा ही इससे दूरी बना के रखी, नहीं तो मुश्किल होता है। बिल्कुल नकार दिया इसको, सिरे से खारिज किया था दिग्विजय ने कि तू दूर रह, तू मेरे से रिस्पेक्ट मत कर। और अच्छा किया उसने कि उसने नॉमिनेट किया इसको बार बार। तब जाके इसका भ्रम खत्म हुआ है कि मेरा दिग्विजय के साथ कोई एंगल नहीं बन सकता। ये एंगल बनाने के ही चक्कर में थी ये खुद, और दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रही है। जब ईडन और यामिनी का इविक्शन हुआ है तो ये किस बात पे रोई थी कि साला हमारी गलती है क्या कि यहाँ पे लड़के नहीं है, एक दो लड़के और होते तो हम भी एंगल बना लेते। तो ये बात तो इसने खुद भी कही है रोते रोते और रजत के सामने, कि ये कितनी डेस्परेट है एंगल बनाने के लिए। लेकिन गलती सिर्फ अविनाश की ही दिखेगी वीकेंड के वार पे भी, और पूरे घर वालों को भी। और अगर मान लीजिए कि 20% इसमें अविनाश को वीकेंड के वार पे सही ठहराते भी हैं ना बिग बॉस या फिर सलमान खान, तो मात्र 5-6 मिनट के अंदर ही अंदर रफा दफा कर देंगे केस को। मैं चाहता हूं कि एक पूरा पूरा का पूरा एपिसोड उसको नचाया जाए, शकीरा को, कि ये है तेरी औकात, ये है तेरी असलियत। मैं बात कर रहा हूँ कशिश की। उसको चीखें मार मार के जब तक वो रोने ना लग जाए ना, तब तक उसको जलील करना चाहिए। लड़के के कैरेक्टर पे उंगली उठाना ये इतना इजी कब से हो गया। कितना वो सह रहा होगा कि जब वो बोल रही है उसको साला, होतिया, अबे लौड़े, ये सब बोल रही है वो, और वहां पे सभी लोग ऐसे सुन रहे हैं जैसे कि कोई मधुर संगीत। और लेकिन अगर इधर से ये रिप्लाई कर दे कुछ अंट संट, तो सब अपनी चेयर से उठ के खड़े हो जाएंगे शुतुरमुर्ग की तरह, और देखेंगे किस तरफ, अविनाश के मुंह की तरफ, कि अरे ये इसने क्या बोल दिया। ये होता है घर वालों का दोगलापन। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए ये डिज़र्विंग क्यों हैं नंबर 1 नंबर 2 पे, ये लोग डिज़र्व क्यों करते हैं, इसी वजह से करते हैं। इसीलिए मैं इनको हमेशा टॉप पे रखता हूँ कि अब भी देखो इतना सब कुछ हुआ और उसने अपनी मर्यादाओं का कितना ख्याल रखा। मैं जबकि भावुक हो चुका हूँ, मैं इमोशनल हूँ उसको लेकर, मेरे जैसा कोई होता तो मैं तो कर गुजरता, लेकिन उसने देखो कितना कंट्रोल किया कि गाली भी नहीं दे रहा है वो, उसकी तरफ 2 स्टेप आगे बढ़ाना तो दूर की बात है। जैसे करण आगे बढ़ा था ईडन की तरफ, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, ये भी आगे बढ़ सकता था, लेकिन अगर ये आगे बढ़ता तो 10 सवाल खड़े हो जाते। लेकिन वो लड़की आगे बढ़ी इसकी तरफ, ये पीछे पीछे ये भागा उससे जान छुड़ा के कि भाई तू मेरे पीछे मत आ। कोई वहाँ पे नोटिस नहीं कर रहा है, ऊपर से और रोटियां अपनी ज़रूर सेकने आ गए, पिसाचनी भी आ गई। और रही बात एंगल बनाने की, तो एंगल वाली बात चलो बोली होगी, लेकिन हेल्दी फ्लर्टिंग थी वो। ये एंगल तो छोड़ो, वो ये भी बोल सकता था जिस हिसाब से वो बाहों में इसके कंफर्टेबल थी, उस हिसाब से ये भी बोल सकता था कि अरे यार एक काम करो, ईसा को भूल जाओ, अब अपन दोनों का ही चलेगा। भाई फ्लर्टिंग चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है, तो ये बोलने में क्या इतने बड़े शब्द। भाई तुम मजाक में बोली हुई चीज़ों को सीरियस बना लो तो वो बहुत बड़ी बात बन जाएगी, और अगर उनको मजाक में ही लो तो वो कोई बात नहीं बनेगी। अगर ये मुद्दा बनना था तो वीकेंड के वार पे बन जाता, सबको अगर गलत लगता तो। यहाँ एंगल बनाने की जो बात की है इसने, वो बहुत मजाक वे में की है। हर मजाक वाली चीज का अगर तुम मुद्दा बनाने लग जाओ तब तो फिर क्या ही बात हो। लड़कियों से भाई मजाक करना भी नहीं चाहिए यार, ये इनका मूड एकदम डाइवर्ट ही रहता है। वैसे आई एम सॉरी, कुछ लड़कियां होंगी देख रही होंगी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कशिश जैसी लड़कियों की बात कर रहा हूँ। आपको गलत लग रहा हो तो सॉरी, लेकिन मैं कशिश जैसी लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिसकी ये मेंटेलिटी होती है। भाई सिंगल आदमी ठीक है भाई, बिना शादी के रहो, मौज काटो, मस्ती काटो। मैं इसीलिए शादी नहीं करी भाई, सिंगली हैप्पीली सिंगल हूँ मैं। जीवन में शांति बहुत ज़रूरी है।
देख लेंगे लास्ट में क्या होना है। खैर, तो उसके बाद ईसा का साथ ना मिलना अविनाश को, ये उसके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग था। वो उम्मीद कर रहा था कि चलो कम से कम साथ नहीं दे रही है तो कम से कम मेरे खिलाफ तो ना बोले, लेकिन वो खिलाफ जाने लगी। अपना आदमी खिलाफ जाए तो फिर तो यार बहुत ही गलत बात हो जाती है, तुम्हारा केस और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। तुम्हारा अपना आदमी जिससे तुम पिंकी पोंकी पोंकी कर रहे हो, वो अगर तुम्हारे खिलाफ जा रहा है तब तो तुम्हारा केस गया। तो इस बात में फिर उसका तो जो निकलेगा वो निकलेगा ही। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो गुस्सा इसने बाद में किया इसे तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, शो के अंदर है, कंट्रोल कर लिया उसने। इसके लिए सैल्यूट बनता है, तारीफ बनती है उसकी। ये मेरा दुर्भाग्य है, और ये आपका भी दुर्भाग्य ही मानूंगा कि मैं आज थोड़ा सा ज़्यादा ही कशिश के बारे में बात कर रहा हूँ। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि कशिश के बारे में बात करनी पड़ेगी। कशिश जैसी लड़कियों के बारे में बात करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। मेरा अच्छा खासा गुस्सा चुम पे था, क्योंकि चुम पूछ पूछ के नॉमिनेट कर रही थी। मैं अच्छा खासा उसके ऊपर मैं इमोशनली अटैक करने वाला था, लेकिन ये अचानक सरप्राइज़ आ गया। ये क्या है भाई, इसका क्योंकि प्रोमो भी नहीं दिखाया गया कोई। प्रोमो अगर दिखाते तब तो हम पहले से ही हमारा दिल सेटल होता, एक हमारा माइंड सेट हो जाता कि हाँ ये वाले सीन हमें देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन देखो, ये एकदम सरप्राइज एलिमेंट था जो कि देखने को मिला शो के अंदर। मैं देखूंगा अभी तो सोशल मीडिया पे किस ओर हवा बह रही है। और आप उस आदमी का, उस नकारे आदमी का नाम ज़रूर कमेंट करना कि जो कशिश का साथ दे रहा है इस पूरी पूरी लड़ाई में, और जो 50-50 बोल रहा है कि यहाँ पे अविनाश गलत था, यहाँ पे कशिश गलत थी, तो वो भी बहुत नकारा आदमी है। उसको बोलते हैं दोगला आदमी। सीधे एक का स्टैंड करो, जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कि उसे कशिश के फैन से भी बेनिफिट चाहिए और अविनाश के फैन से भी बेनिफिट चाहिए, दोनों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर। उसका कभी विश्वास मत करना, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। खैर, बार बार ये जो इमेजें हैं, ये इमेजेस पिक्चर और ये कशिश का वो खौफनाक चेहरा, पिशाचनी आज जो बनी हुई थी, दिमाग से जा ही नहीं रही है। और मुद्दों पे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। खैर, बात करते हैं। नॉमिनेशन आपने देखे होंगे। कंफ्यूज टाइम गॉड, कितना उसका बुरा और जली जलालत भरा चेहरा दिखाई दिया। बेशर्मों की तरह 5 गिफ्ट दे रही है करण को, 5 दे रही है चुम को, 4 दे रही है शिल्पा को, 3 दिए आई थिंक उसने चाहत को, 3 ही दिए शायद उसने रजत को। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। और एक एक, और 2 विपिन को, और एक एक दिया ईशा एंड अविनाश को। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी, शर्म। और हंस हंस के दे रही है। और ये भी उसने खुद नहीं बांटा है, करण से पूछ पूछ के दे रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से मैनिपुलेशन चल रहा है। इसको मैं जो प्रक्रिया हुई है, ये बिग बॉस की प्रक्रिया हुई है नॉमिनेशन की, या करण ने नॉमिनेट करवाए हैं लोगों को। करण कह रहा है, उधर से सजेशन दे रहा है कि अगर तू रजत को दो, एक दो और दे देती तो कोई दिक्कत नहीं थी। आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है। और 20-25 बार तो बिग बॉस ने करण 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 नाम लिया है। क्या मतलब है इस बात का, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों। दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ कि आपने पूरे हफ्ते में, जैसे बिग बॉस करण 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 बोल रहे हैं, आपने बिबिन 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 नहीं सुना होगा। और शुरू के हफ्तों में आपने सिर्फ बिबिन 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 ही सुना होगा। मुझे कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है, बहुत बड़ा काला लग रहा है। जो इन लोगों ने नॉमिनेट किया है एक दूसरे को, वो मैंने रीज़न आपको बताए थे जब नॉमिनेशन वाली वीडियो बनाई है मैंने। चुम के बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही गंदा ये एक्सपोज होने वाली है। इसने टाइम गॉड बनने के लिए दोस्तों राशन दाव पे लगा दिया, और एक नींबू लिया है पूरे हफ्ते भर के लिए। और उस नींबू को पूरे सभी घर वाले आराम से चाटेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। मात्र उठाएंगे तो 3 ही उठाएंगे, क्योंकि उन्हें तो राशन चाहिए था टाइम गॉड के साथ साथ।
बाकी सब घर वाले नींबू में खुश रह सकते हैं। एक्सेप्ट कर लिया है सबने नींबू के, हाँ ठीक है, चुम ने अगर नींबू चुना है राशन में, हम ठीक है एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर विपिन अविनाश ने चुना होता नींबू तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, सब घर वाले चढ़ के आ जाते कि तू इंसान है कि कौन है, कि ये नींबू चाट के पूरे हफ्ते भर रहेंगे क्या। खैर वो तो मैं डिटेल में वीडियो लेके आने वाला हूँ। नॉमिनेशन में जो भी हुआ ये पूरा का पूरा मैनिपुलेट किया गया करण की तरफ से। श्रुतिका को तो इतना भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको कितना गिफ्ट दूं। उसको बिल्कुल ब्लाइंड है, वो पागल औरत, वो पगला गई है। उसको इस स्टेज पे तेल मालिश करनी पड़ रही है करण की। जब वो करण बैठा था तो उसको कितना चाट रही थी कि तू ठीक है ना, तेरा मेरा क्लियर हो गया ना, अब तो तू ठीक है ना, फिर थैंक यू। पहले तो क्लियर किया, फिर क्लियर करने के लिए थैंक यू, फिर थैंक यू का उसने जवाब दिया, उसके लिए भी थैंक यू। कितनी मसाज करनी पड़ रही है इन लोगों को करण की, क्यों? क्योंकि बिग बॉस से इंपॉर्टेंस जो मिलने लगा है। करण, 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 जब देखो बिग बॉस, सबसे पहले करण। भाई घर ले जाओ फिर करण को, करण इतना प्यारा हो चुका है तो। और चुम के बारे में तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, 2-3 दिन पहले ही मैं आपको इस बात की चेतावनी लगातार दे रहा हूँ कि चुम को हल्के में मत लो। असली दुश्मन चुम बनने वाली है, असली दुश्मन जो है चुम बनने वाली है। जो कल तक सपोला थी वो आज सांप बन गई, और बहुत तगड़ा सांप। अब इतना तगड़ा सांप बन चुकी है वो कि उसने डसना शुरू कर दिया है, विवेन को डसना शुरू किया है, अविनाश ईशा को डसना शुरू किया है। और ईशा के बारे में मैं यहाँ से डाउटफुल हो सकता हूँ। जो ऐसे बुरे वक्त पे अपने दोस्त का साथ नहीं दे सकती, तो मैं सोचूंगा उसके बारे में, ये किस तरीका का कैरेक्टर है। तुमने सिचुएशन को ना समझा, ना जांचा, ना परखा, एक स्टेटमेंट दे दिया कि तेरी और मेरी दोस्ती ख़त्म। अभी तक क्या था फिर तुम्हारा? इतना भी ट्रस्ट नहीं है अपने बंदे पे तुम्हें। ईसा ज़्यादा स्पेशल ना समझे अपने आप को तो बहुत अच्छा होगा। लाख गुना बेटर लड़की डिज़र्व करता है अविनाश। लेकिन अभी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। लेकिन ईसा जिस तरह से दिखाई दी है इस पूरे सिनेरियो में, वो नेगेटिव रोल दिखाई दिया है उसका भी। अविनाश का यहाँ पे उसे सपोर्ट करना चाहिए था, लड़ाई ख़त्म करवानी चाहिए थी, या कशिश को अंट संट बोलना चाहिए था। जिस हिसाब से ये विपिन को या फिर अविनाश को सुना देती है पूरे सीजन में, आप देख लीजिए, उस हिसाब से ये सामने वाले को नहीं सुनाती। किसी से आपने लड़ाई होती हुई नहीं देखी होगी इसकी, ये हमेशा भागती हुई दिखाई देती है मुझे। सारा का जो केस केस हुआ था उसमें रोने बैठ गई थी कोने में, लेकिन इसने फेस ऑफ नहीं किया था, उससे भिड़ी नहीं थी जाके। वो तो अविनाश ने अपने हाथ में केस ले लिया तो ईसा के बाद अविनाश का नंबर लग गया उस पूरे केस में। ऐसा कई बार हुआ है जहाँ पे ईसा फंसती नज़र आती है तो अविनाश अपने ऊपर ले लेता है पूरी की पूरी लड़ाई को। और यहाँ पे जब अपने दोस्त को तुम्हें साथ देना चाहिए था अपने दोस्त का, तो तुम वहाँ पे अपने दोस्त को ही गलत बता के भाग गई हो। तो दोस्तों ये आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा कांड हुआ है ये वीकेंड के वार पे इसका कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? पहली बात, मेकर्स ये सोचेंगे कि यार कशिश को इम्पोर्टेंस, अगर ये मुद्दा उठाया तो कशिश को इम्पोर्टेंस मिलेगा। कशिश की इतनी औकात है क्या कि उसके बारे में बात की जाए? ये भी सोचेंगे मेकर्स। और अगर वाकई यहाँ पे अगर सोचेंगे कि एक लड़के की इज्जत दाव पे लगी है, अविनाश की इज्जत दाव पे लगी है, तो इसको हमें जो कशिश है इसको एक्सपोज करना पड़ेगा। तो अगर उस एंगल से सोचेंगे तो ज़रूर ये मुद्दा मैं बोलता हूँ कि उठना चाहिए। एक लड़का लड़की की तारीफ़ करे, उसके हुस्न की, उसकी बॉडी की तारीफ़ करे, बैठ के चेयर पे हंसे अपने दोस्त के साथ, तो वो छिनरा हो जाता है, वो कैरेक्टर लेस हो जाता है, वो रोमियो टाइप दिखने लगता है। लेकिन दो औरतें या दो लड़कियां लड़के के बॉडी पार्ट्स पे मजाक उड़ाएं या तारीफ़ करें, मैं तो बोलता हूँ तारीफ़ करें,
और एक एक बॉडी पार्ट की तारीफ करें तो वो हेल्दी फ्लर्टिंग में आ जाता है। ऐसा ही एक केस पिछले सीजन में ओटीटी में हुआ था विशाल के साथ। उसको कितना ज़्यादा सुनना पड़ा था सिर्फ एक वर्ड बोलने के कारण। और यहाँ तो कितने ही बोली जा रही हैं बातें, पूरे के पूरे सेंटेंस बोले जा रहे हैं लड़कों की बॉडी के ऊपर कि मुझे उसके एब्स सही लगते हैं, मुझे उसके शोल्डर अच्छे लगते हैं, मुझे उसका कि ये अच्छा लगता है कि वो अच्छा लगता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिस्कशन फिर वीकेंड के बाहर पे भी होता है कि अरे स्नैक्स खाने हैं, स्नैक्स खाने हैं। तब क्या होता है, वो दोगलापन क्यों भाई? जब तुमसे सहन नहीं होता तो तुम भी तो यही बात कहती हो। अब उसको अगर वो सीरियस ले ले और बोले कि सर इसने भी तो मुझे स्नैक्स कहा था, तो फिर तुम क्या कहोगे कि तुझे बुरा लगा था तो उसी वक्त क्यों नहीं बोला? तो ऐसा ही तेरे साथ भी है कि तुझे अगर बुरा लगा था एंगल बनाने का सीन, तो उसी वक्त क्यों नहीं बोला? लेकिन यहाँ इस वक्त इस पिशाचनी से बहस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ये सुनने वाली नहीं है। ये गालियाँ देगी और गालियाँ देगी और गिरेगी। उसका कैरेक्टर तो गया गुजरा है ही। इसमें अविनाश कितना गिर सकता है? थप्पड़ मार नहीं सकता, दांत बाहर निकाल नहीं सकता, गालियाँ दे नहीं सकता, कर क्या सकता है? हंस सकता है उसकी गालियों पे, और वही किया उसने। बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ ये। अचानक ये कशिश ने अपने रंग दिखाए। खैर इस पूरे सिनेरियो में चुम को तो बड़ा मज़ा आया। वो सपोर्ट कर रही थी कशिश का। और करण इधर भी दिख रहा था उधर भी दिख रहा था, करण की वजह से ही स्टार्ट हुआ था। करण को इसमें निर्दोष नहीं मानना चाहिए हमें। करण ही कशिश के पास गया था ये सवाल पूछने के लिए। तो पहले पूरा ग्राउंड तैयार हुआ है ये, फिर जाके बिल्डअप हुई हैं चीज़ें। और फिर रजत ने भाई एक चीज़ तेरे से पूछना चाहता हूँ, वो जो एंगल वाली बात थी वो क्या थी, जरा क्लियर कर लो। भाई सबको फुटेज, सब ने भाई कद्दू कटा है तो सब में बटा है, ये देखा है। खैर जो भी है, ये आज का रिव्यू है। मूड ऑफ हो चुका मेरा, तो मन नहीं कर रहा। ये बिल्कुल गलत हुआ है अविनाश के साथ। और कशिश को जैसे उसने झेला है वो ही झेल सकता है। हम जैसा कोई होता तो पता नहीं क्या कर बैठता। शो हो गया तेल लेने भाई, सबसे पहले इज्जत। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।